अंकिता भंडारी के मर्डर केस के संबंध में किसी वीआईपी का नाम नहीं आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आखिर ऐसा क्यों कहा और कहां कहा? क्या वाकई में अंकिता भंडारी के हत्याकांड में किसी भी वीआईपी का नाम नहीं आया है? और अगर ऐसा है तो बीजेपी के नेताओं ने एक चर्चित नेता से दूरी क्यों बनाई थी? सारी बातें विस्तार से मैं आपके सामने करूंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैसे तो मीडिया को बहुत कुछ खुलकर नहीं बोलते, आमतौर पर इंटरव्यूज देने से भी परहेज करते हैं। मुख्यमंत्री धामी खुले मंच से भी जो बातें बोलते हैं वो बहुत सधे हुए अंदाज में बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसके पीछे उनकी मंशा बहुत स्पष्ट होती है। इसलिए आज तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिस पर कोई बड़ा विवाद खड़ा हो। इसलिए मुख्यमंत्री की बात को बहुत गंभीरता से सुना जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया। शुभंकर मिश्रा इनका नाम है और YouTube पर यह काफी सक्रिय है। एक बड़ा पॉडकास्ट दिया मुख्यमंत्री ने, और एक सवाल इस पॉडकास्ट में ऐसा था जिसका संबंध अंकिता भंडारी हत्याकांड से था। पूरा इंटरव्यू उत्तराखंड के संदर्भ में ही था। पुष्कर सिंह धामी से खूब सवाल पूछे गए। अंकिता भंडारी मर्डर केस में जब पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया कि आखिर कौन था वीआईपी जिसका नाम सामने नहीं आया है, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, जिन लोगों का नाम इस हत्याकांड में शामिल था, जिनका नाम आया, जो आरोपी थे, उन्हें उत्तराखंड पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया था समय पर, और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया था। न्यायालय अपना काम कर रहा है और जो भी न्यायालय फैसला करेगा उस पर किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जब तक न्यायालय फैसला नहीं करता। इसके बाद एक और सवाल था वीआईपी को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा कि वीआईपी कोई था ही नहीं। अब पुष्कर सिंह धामी की बात को अगर मान लिया जाए तो फिर आखिर वीआईपी के नाम की चर्चा पिछले 2-3 साल में लगातार क्यों होती रही? अंकिता भंडारी के मर्डर केस के सिलसिले में अगर आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंडर बताऊं मैं, तो जो चैट्स थी अंकिता भंडारी की, उसमें वीआईपी का जिक्र हुआ। नाम का खुलासा भले ही ना हुआ हो, लेकिन एक वीआईपी का जिक्र जरूर किया गया था। अंकिता भंडारी के माता पिता ने एक चिट्ठी भी लिखी थी और उसमें वीआईपी के नाम का जिक्र भी हुआ था। अखबारों ने बकायदा उस वीआईपी का नाम जोरदार तरीके से छापा था। विपक्ष यानी कांग्रेस ने भी खूब हल्ला मचाया था। हमने भी उस समय एक स्टोरी इस पर की थी। अब एक और तथ्य मैं आपको बताता हूं। जिस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था, अनिल बलूनी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से, और श्रीनगर गढ़वाल में एक रैली का आयोजन होना था। उस रैली में योगी आदित्यनाथ साहब की शिरकत होनी थी। योगी आदित्यनाथ ने बड़े मंच से रैली को संबोधित करना था। इस रैली में शामिल होने के लिए बीजेपी का एक नेता देहरादून से श्रीनगर पहुंच गया था और मंच पर बकायदा तमाम इंतजाम देखने की वो कोशिश कर रहे थे। अनिल बलूनी को इस पूरी घटना की जानकारी हुई और उन्होंने वहीं से संदेश भिजवाया कि ये व्यक्ति इस मंच पर दिखना नहीं चाहिए। अब अनिल बलूनी ने ये क्यों किया था? इसका कारण ये था कि अनिल बलूनी जानते थे कि जो व्यक्ति संदिग्ध है, जिसके नाम की चर्चा खूब हो रही है, वो व्यक्ति अगर उनके मंच पर दिखाई देगा तो उन्हें दिक्कत हो सकती है, चुनाव में दिक्कत हो सकती है। और एक बात आपको और बता दूं, अंकिता भंडारी का जो पैतृक निवास है, उनका जो गांव है, वो श्रीनगर के आसपास का ही था। तो ऐसा लगने लगा था कि अगर ये व्यक्ति देहरादून से श्रीनगर जो पहुंचे थे, वो अगर अनिल बलूनी के मंच पर पहुंचते, उनके सभा में पहुंचते, तो
कुछ नुकसान हो सकता था। अब इन सज्जन के बारे में कई प्रकार की चर्चाएं चलती रही, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक तथ्य को स्पष्ट कर दिया कि कोई भी वीआईपी था नहीं। अब सारी की सारी जो थ्योरी बीजेपी नेता की तरफ चल रही थी, उनके बारे में चल रही थी, उस पर एक तरीके से लगाम लग गई है। अब देखना यह है कि पार्टी के बाकी नेता इस पर किस तरीके का स्टैंड लेते हैं। कोर्ट में यह पूरा मामला चल ही रहा है, कोर्ट द्वार की एक अदालत में यह मुकदमा चल रहा है, वहां पर जो भी जिरह हो रही है, वहां पर जो भी सबूत प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो खबरें भी हम लगातार आपको बताते रहते हैं। और इस हत्याकांड से जुड़े हुए जो भी मुख्य आरोपी हैं, उनको जमानत नहीं मिली है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन वीआईपी के नाम का खुलासा ना तो पहले हुआ था, और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया कि कोई वीआईपी था ही नहीं, तो ना तो विपक्ष और जो आंदोलन कर रहे थे वो भी अब थोड़े ठंडे पड़ जाएंगे। वैसे आपको एक बात और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा वीआईपी कल्चर के खिलाफ ही रहते हैं, और वो लगातार कहते रहे हैं कि पार्टी में वीआईपी कल्चर है नहीं। तो जो कोई भी नेता रहा होगा, वो भले ही वीआईपी ना रहा हो, साधारण कद का नेता हो सकता है। अब नाम का खुलासा होगा या नहीं होगा मालूम नहीं है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।